हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या है, सीजीएस में मात्रक क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी, इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पहले इसको समझेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑरेस्टेड नियम को पढ़ा था। तो ऑरेस्टेड नियम में आपने एक चीज़ देखी थी कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जा रही थी तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ठीक है बेटा, जैसे एक चालक तार था जब इसमें करंट फ्लो किया जा रहा था तो उसके सराउंडेबल एक फील्ड उत्पन्न हो रहा था, जिस फील्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे। ठीक है बेटा, तो हम परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा सिंपल है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी चालक तार होता है उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। दूसरी परिभाषा ये भी बनती है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे वो घूम कर के एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। मतलब बोल सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी हुई चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे वह घूम कर के एक निश्चित दिशा में ठहरती है, इसी को ही हम लोग चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो परिभाषा देखिए यहाँ पे मैं नोट कर रखी है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, बी कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है बेटा, किसी चुंबक के चारों ओर का, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। क्या काम करता है बेटा, एक बलाघूर्ण कार्य करता है एवं जिसके कारण वह घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहरती है। एक निश्चित दिशा होती है, आप जानते हैं वो क्या होती है बेटा, एन एस होती है। ठीक है, जिसे हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं कि जब कोई आवेश, ध्यान रखना बेटा, कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की दिशा जो हमारे पास जो प्रवाहित धारा होती है, धारा एवं कण की गति दोनों की कैसी होती है, लंबवत होती है। देखिए समझते हैं बेटा इसको कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या काम करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको लॉरेंज बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा धारा की दिशा में एवं जो कण की गति है उन दोनों की कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास वो है कि जब कोई आवेश समझना बेटा इसको, कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की दिशा ध्यान रखना बेटा, इसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय बल, या मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा आपको याद रहेगा, या लॉरेंज बल कहते हैं।
इस बल की दिशा, इस बल की दिशा, ये जो बल है बेटा, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं कण की गति की दिशा दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है, के लंबवत होती है। ठीक है बेटा, मान लीजिए, माना, देखिए बेटा इधर, माना Q आवेश, समझना बेटा इसको, माना Q आवेश B वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गति कर रहा है, तब कण पर लगने वाला बल। अब देखिए बेटा, चुंबक जो बल लग रहा है इस पर, तो वो बल कितना लगेगा, ध्यान देना, F बराबर होगा Q, F वेक्टर बराबर होगा Q B, ये होता है बेटा, ध्यान देना। जो लॉरेंज बल होता है वो ये वाला होता है, जो लॉरेंज बल है वो ये है। अब देखिए, इसको हम लोग उसके रूप में लिखेंगे सदिश, मतलब सदिश तो लिखा हुआ है, और इसको क्रॉस हटाएंगे तो आप जानते हैं क्या आता है, साइन आता है। क्रॉस जब हट जाता है तो क्या आता है बेटा, साइन थीटा आता है। तो F बराबर Q B साइन थीटा, Q B साइन थीटा। तो ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर, तो Q B साइन थीटा आएगा। ये क्या है बेटा, लॉरेंज बल है। क्या है ये, लॉरेंज बल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पर के जो थीटा है अपने पास, के जो थीटा है बेटा अपने पास, देखिए इधर लिखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आती है बेटा, एन कैप और आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थीटा वी व वी के मध्य कोण और एन कैप बराबर, जो एन कैप है वो क्या है बेटा, बी बी जो है अपने पास उनके लंबवत एकांक सदिश है। बी व बी के लंबवत एकांक सदिश, ठीक है बेटा। कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं, और उस बल की जो वैल्यू आती है वो ये निकल के आती है, F वेक्टर बराबर Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो क्रॉस हटाएंगे साइन आएगा, तो F बराबर आ गया Q B साइन थीटा एन कैप। थीटा B व V के मध्य का कोण है, और एन कैप जो है वो B वेक्टर व V वेक्टर, ध्यान रखना ये भी वेक्टर राशियां हैं, ये भी वेक्टर राशियां हैं के लंबवत एकांक सदिश है, ठीक बेटा। तो ये चीज निकल के आ जाएगी यहाँ पर बेटा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आया वो आएगा बेटा F बराबर Q B
बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ निकल करके आ गई। आप ध्यान दीजिए बेटा कि यदि जो कण है, आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति कर रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत गति कर रहा है, तो लिखेंगे यदि कण थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री पर गति कर रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो बेटा वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो F बराबर निकल के आएगा QBV साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है बेटा, 1 होती है। QBV ये चीज़ निकल करके आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ निकल के आ गई। अब यहीं से देखिए बेटा जो V की वैल्यू आएगी, समझना बेटा बात को, कि जो B की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास, तो देखिए B की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी F अपॉन QB, F अपॉन QB निकल करके आ गई। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ निकल करके आ गई। तो देख लीजिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम लोग चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं आवेशित कण की गति की दिशा दोनों की कैसी होती है, लंबवत होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो देखिए आगे बात करते हैं, देखिए बेटा आगे देखिए बेटा इसके मात्रक और विमाओं की बात करेंगे। तो देखिए इधर पहले लिखेंगे बेटा इसको व्यक्त किससे किया जाता है, व्यक्त किससे कर रहे हैं बेटा, इसको B से, किससे व्यक्त कर रहे हैं, B से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि B बराबर आपने अभी देखा है यहाँ पर जो V बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो F अपॉन QV निकल के आई। ठीक है ना, तो ये चीज़ निकल के आई। बात करते हैं मात्रक की। मात्रक मत लीजिए बेटा, राशि ले लीजिए। जो राशि है ये सदिश राशि है बेटा। कैसी राशि है, सदिश, सदिश राशि है। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा इसकी विमा की। तो विमा, अब मात्रा बेटा इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे विमा। तो देखिए बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, और आवेश की और वेग की। तो देखिए बेटा यहाँ पर निकालेंगे तो m1 L1 T-2, और इसकी जो विमा होती है वो होती है AT, और इसकी जो विमा होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, तो LT-1। ठीक, तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी तो एक बचेगी, तो ऊपर जाएगी 2 हो जाएंगे बेटा ये, और L कितनी हो जाएगी, तो एक L यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो तो M बचेगा M1 L0 T-2 और A-1। तो जो विमा बनेगी बेटा वो बनेगी M1 L0 T-2 और A-1। तो बेटा ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, विमा निकल के आ गई। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने विमा निकाली है। ठीक बेटा, अब बात करते हैं मात्रकों की। तो देखिए मात्रक, अब बेटा देखिए मात्रक क्या बनेगा इसका तो न्यूटन होता है, इसका क्या होता है कूलाम, इसका कितना होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो देखिए बेटा इसका कूलाम हो गया, इसका मीटर पर सेकंड हो गया, तो कूलाम बट्टे सेकंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा एम्पियर। तो मात्रक बनेगा बेटा इसका न्यूटन बट्टे मीटर एम्पियर। ठीक बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला, जिसे टी से व्यक्त किया जाता है। किस व्यक्त किया जाता है, टी से व्यक्त किया जाता है। क्लियर।
अब बेटा इसका CGS में जो मात्रक होता है, CGS में देखिए बेटा, CGS में जो मात्रक होंगे इसके, वो क्या क्या बनेंगे बेटा, गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। ठीक है ना। अब इसका एक मात्रक और होता है, वो होता है वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक, तो गॉस हो गया। क्लियर। अब बेटे इसमें रिलेशन देखते हैं कि 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ठीक है ना। क्लियर। तो 1 गॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1 गॉस इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ टेस्ला। ठीक, तो ये बेटा रिलेशन हो गया अपने पास। तो ये चीज़ें हमारे पास निकल करके आ गई। देखिए बेटा इधर एक चीज़ याद रखना, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 0.5 गॉस होता है, 0.5 गॉस होता है। तो देखिए बेटा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो करीब कितना होता है? 0.5 गॉस। कितना होता है बेटा? 0.5 गॉस होता है। कितना होता है? 0.5 गॉस। ठीक। और जो प्रयोगशाला में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है बेटा, वो 1 टेस्ला का किया जाता है। प्रयोगशालाओं में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो बेटा वो किया जाता है 1 टेस्ला। कितना किया जाता है? 1 टेस्ला उत्पन्न किया जाता है। कितना? 1 टेस्ला। ठीक है ना। और कभी कभार क्या होता है 200 से 400, कभी कभार बेटा ऐसा भी हो जाता है कि 200 से 400 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय के लिए उत्पन्न किया जाता है। ठीक है बेटा। और कभी कभार ध्यान रखना कि जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उनका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा माना जाता है कि उनका बहुत ज़्यादा होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो एक पॉइंट और है बेटा हमारे पास, लिखेंगे कि न्यूट्रॉन तारों का चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक उत्पन्न होता है। ठीक, तो बेटा ये चीज़ निकल के आ गई। अब बात करते हैं 1 टेस्ला की परिभाषा। 1 टेस्ला की परिभाषा क्लियर है? तो देखिए इधर 1 टेस्ला की परिभाषा की बात करेंगे हम लोग। एक टेस्ला की परिभाषा, एक टेस्ला की परिभाषा ठीक है बेटा। 1 टेस्ला की परिभाषा की बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो B बराबर होता है वो होता है F/QB। ठीक है ना।
यदि समझना बेटा बात को कि यदि F इक्वल टू कितना हो जाए बेटा 1 न्यूटन हो जाए, कितना हो जाए 1 न्यूटन, और Q इक्वल टू कितना हो जाए 1 कूलाम, और V इक्वल टू कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक चीज़ देखिए, तो बेटा B बराबर हमें कितना मिलेगा 1 टेस्ला मिलेगा, B बराबर 1 टेस्ला। क्लियर है? तो परिभाषा क्या बनेगी कि यदि 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकेंड, समझना बेटा बात को, कि यदि 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है और उस पर लगने वाला जो बल है वो 1 न्यूटन है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो 1 टेस्ला होगा। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर लिखेंगे यदि 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करे तो गति करे और उस पर लगने वाला लॉरेंज बल 1 न्यूटन है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी, 1 टेस्ला होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गई 1 टेस्ला की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्लियर हो गया बेटा। तो एक चीज़ और देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र को समझना बेटा बात को, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, नंबर 1 देखिए, एक होता है बेटा डॉट और एक होता है क्रॉस। समझना बेटा बात को, एक होता है डॉट और नंबर 2 होता है क्रॉस। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ समझ लेना। जो डॉट होता है बेटा, जहाँ डॉट लग रहा है तो समझ लेना वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। कैसी है? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ठीक बेटा, तो जहाँ डॉट लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर।
ठीक है बेटा। तो एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ लंबवत अंदर की ओर है और यहाँ लंबवत बाहर की ओर है। क्लियर है? तो इस तरह से दो प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में चुंबकीय क्षेत्र आ गया होगा और चुंबकीय क्षेत्र लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए बेटा। इसको बी से व्यक्त किया जाता है, सदिश राशि है। बेमा ये हो गई, मात्रक वगैरह रिलेशन मैंने आपको बता दिया है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वो भी आपको लिखा दिए हैं। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।